कोई नहीं लेता था, वहां का राजा लेता था। और शाम के टाइम राजा और रानी उस मार्केट के अंदर गए, बहुत सारा देखते हुए चले जा रहे थे। लास्ट में उस तोते के पास पहुंचे, बहेलिये के पास पहुंचे और पूछा उस बहेलिये से, बोले इस तोते को बेचना चाहते हैं? बोले हाँ। क्या कीमत है इसकी? बोले 3 लाख रुपए कीमत है। बोले ऐसा इसके अंदर क्या है? बोले ऐसा इसके अंदर ऐसा है, अन्य जो तोते उससे अलग है इसमें। बोले क्या है? ये मंत्र पढ़ता है, जाप करता है, यज्ञ के मंत्र पढ़ता है। बोले अच्छा, कीमत किसकी कितनी है इसकी? बोले 3 लाख रुपए। रानी गई, तुरंत दे दो। रानी ने जो तोते की कीमत थी, वहां के मंत्री लोग थे, उन्होंने कीमत दे दी। तोता को लेकर के रानी घर पर आई, एक सोने का पिंजरा लिया, उसमें बंद कर दिया और उसी में उसका दाना पानी चलता रहा। एक दिन होता क्या है, एक खूबसूरत दिन होता है, एक दिन आता पूर्णमासी का दिन, जहां पर वो राजा पर महीने कथा कराते थे सत्यनारायण की। क्या कराते थे? सत्यनारायण की कथा कराते थे। और उनके जो पुरोहित थे पंडित जी, वो सतत कथा करने के लिए आते थे। पंडित जी ने क्या काम किया, उस दिन अपने को स्वास्थ्य खराब होने की वजह से अपने चेले को भेज दिया कथा करने के लिए। चेले ने जाकर के राजा साहब के यहाँ बड़ा विधि विधान से कथा करना शुरू किया। और लास्ट में जब एंडिंग होती है तो कहा जाकर के जो व्यक्ति सत्यनारायण की कथा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उन्हें मोक्ष और सद्गति मिलती है। और उसी समय वो तोता उस पिंजरे के अंदर बैठा होता है। ए पंडित, तू झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे भी बहुत सारे मंत्र आते हैं, बहुत सारे श्लोक आते हैं, उसके बावजूद भी मैं जेल की जिंदगी जी रहा। अब जो चेला था पंडित जी का, वो खड़ा रह गया। जो दक्षिणा मिलने वाली थी वो दक्षिणा भी गई। अब पंडित जी का जो चेला था चुपचाप होकर के अपने घर चला जाता है और अपने गुरुजी से बोलता है, बोले ऐसा ऐसा हुआ। पंडित जी बोले ठीक, कोई बात नहीं, अगली बार जब होगा तो हम जाएंगे, देखते हैं वो तोते को क्या है। तो उस तोते का जो गुरु पंडित जी जो थे, चेला के जो गुरु थे, अगली बार जब कथा लगने महीने होती है और उसके बाद राजा साहब जब कथा कराते हैं, जब पंडित जी आते हैं गुरु, जब उन्होंने भी शुरू स्टार्ट की, मंत्र पढ़े, उसके बाद में लास्ट में कहा जा करके जो सत्यनारायण की कथा करता है, यज्ञ करता है, उसे मोक्ष और सद्गति मिलती है। तो तोता ने फिर सुना और बोले पंडित जी तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने भी बहुत सारे मंत्र पढ़े हैं और उसके बावजूद भी जेल की जिंदगी जी रहा हूं। तो पंडित जी क्या होते हैं, साथ के चुपचाप से गए और उसके कान में बोला, ये तोते, क्या बोला? तो सद्गति तो चाहिए, मोक्ष चाहिए, क्या काम करना है तुझे? ऐसा गुरु हमें यहाँ से बन के रहना है, जानना चाहते हो? यस। पंडित जी ने कहा, जैसी आपकी रानी साहिबा जो तुझे खाना खिलाने के लिए पर डे आती, पानी पिलाने के लिए आती है, उस समय तू क्या काम करना? मर जाना, मर जाना। क्या करना? मर जाना, बहाने बना लेना। और कुछ समय बाद तुझे दाह संस्कार के लिए संसार में ले जाया जाएगा। उस समय जैसे तुझे रखा जाए वैसे उड़ जाना, सही बात है, तुझे मोक्ष मिल जाएगा। तोता ने भी ऐसा ही काम किया। जैसी रानी साहब उनको खाना खिलाने के लिए आती है, तोता मर डाल गया, बोले मर गया। रानी बड़ी दुखी होती है, उनमें 3 लाख का तोता लेकर के आए थे, ये मर गया। नौकरों को आदेश दिया, इसको ले जाओ शमशान घाट पे लगा दो। नौकर जैसे लेकर के जाते हैं, उस गड्ढा खोद के जैसे तोते को रखते हैं, तोता फुल हो गया। मोक्ष मिला कि नहीं मिला? गुरु बनने के लिए तैयार है?